बीजेपी की एक मनगढ़ंत बातें हैं जो प्रचार करती है। बीजेपी की आईटी सेल है, पूरा जो इसमें माहौल बनाती है जात पात में। तो जा रहे हैं टीवी देखने वाले सारे दर्शकों भाई विक्रम की राम राम। और दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं मौजूद हूँ जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार श्री विजय सैनी एडवोकेट जो हमारे साथ है और उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और कुछ विशेष बातचीत हम करना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर आपका स्वागत है जा रहे हैं टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो बड़ौदा में उपचुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर अपनी पार्टी का क्या कुछ वहाँ पर रहने वाला है? हमारी पार्टी के सुप्रीमो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा भी कर दी है इस बात की और पिछले 3-4 महीने से वो अच्छी तैयारी वहाँ पे हल्के में, बड़ौदा हल्के में ही है, तैयारी कर रहे हैं और हमारे सुप्रीमो वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। सर लोगों का ये कहना है कि जो राजकुमार सैनी जी हैं वह जो भाईचारे का जो बिगाड़ने का काम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ है, इसके बारे में क्या कहना है? ये सरासर झूठ है। आज तक ना तो उन्होंने कभी भी किसी जाति विशेष के खिलाफ कभी कुछ बोला है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक चाल है कि वो कैसे समाज को तोड़े। उनका ही प्रोपेगेंडा है ये कि एक आदमी हमारे राजकुमार सैनी साहब पे एक आरोप लगाते हैं और उस आरोप जो लगाते हैं उससे ही वो समाज तोड़ते हैं और उसका फ़ायदा वही उठाते हैं। आज तक सैनी साहब ने कभी भी किसी जाति विशेष के खिलाफ कभी कोई भी गलत बात नहीं कही, किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो आज भी कहते हैं कि चाहे किसी भी 36 बिरादरी में किसी भी जाति का कोई भी ऐसा घर है जहाँ पे कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो उनको नौकरी देंगे। उनका एजेंडा है कि हर घर में नौकरी हो, तो उसमें चाहे किसी भी जाति का हो। उन्होंने तो कभी किसी को ये कहा ही नहीं कि इस किसी भी जाति विशेष के कि उनका वो नुकसान करेंगे या उन ऐसा कुछ है। ये तो सब कुछ बीजेपी की एक मनगढ़ंत बातें हैं जो प्रचार करती है। बीजेपी की आईटी सेल है, पूरा जो इसमें माहौल बनाती है जात पात में बांट कर, उस तरह की राजनीति बीजेपी ही करती है और वही उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। हमारी पार्टी ने ना तो कभी जात पात की राजनीति की, 36 बिरादरी की पार्टी और 36 बिरादरी के लिए हम हमेशा बोलते हैं। जी सर, जो किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश हैं वो आए हैं, वो कितने फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? 3 कानून है, कृषि कानून जो अभी आए हैं वो फ़ायदेमंद तो है, मगर हमारे किसान भाइयों के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है। वो जो भी प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी, अडानी, टाटा और जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लिए फ़ायदेमंद है। पूरा का पूरा ऐसे तीनों कानूनों में ऐसा मतलब ढांचा बना दिया है सरकार ने कि सिर्फ सीधा का सीधा जो फ़ायदा मिलेगा प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा और वो आने वाले समय में दिखाई देगा। आज के दिन वो हमें किसी को नहीं दिख रहा कि आज कानून लागू हो गया तो आज ऐसा नहीं है कि किसान आज के एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। तो एक लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू होंगी जो इस कानून के हिसाब से। फिर वो धीरे धीरे जो पुराना सारा सिस्टम है किसान का, जिससे किसान चलता आ रहा है आज तक, वो सारा ख़त्म हो के नया जो एक प्राइवेट कंपनियों के बेस ये कानून बनाए हैं, जो प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बने हुए हैं, उनके फ़ायदे के लिए बने हुए, तो धीरे धीरे वो उस दिशा में जाने लगेगा। तो तब जाके आने वाले 4-5 साल में उसके बाद हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही दुखदायी समय आएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का फसल पे, ज़मीन पे, सब जगह उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मन मर्जी से जो उनको कराना है, सिर्फ किसान अपनी ही ज़मीन में एक लेबर बन के बताएगी। कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। अब सरकार ही अपने आप उलझी हुई है। सबने वीडियो देखी है, आपने भी देखी है, हमने भी देखी है कि कैसे पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे थे। किस बात पे बरसा रहे थे? एक शांतिपूर्वक आंदोलन किया और सिर्फ एक रैली स्थल पे जा रहे थे। रैली स्थल पे जाने से पुलिस रोक रही थी, किसानों ने नहीं कुछ कहा, पुलिस रोक रही थी रैली स्थल पर जाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने फिर बाद में उनको परमिशन भी दे दी और वो चले भी गए। ये तो खाम खा का उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि किसानों के खिलाफ उन्होंने लाठीचार्ज करना था, किसानों को तंग करना था, परेशान करना था, और वो उन्होंने किया। उसके बाद ऐसा ही सिरसा में अब यही हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई किसानों के ऊपर। अब वो कानून का जो इफ़ेक्ट आएगा वो तो बाद में आएगा, मगर सरकार तो पहले ही इनके ऊपर, हमारे जो किसान भाइयों के ऊपर, मैं खुद भी किसान हूँ, मुझे ही पता है कि कितना ये फ़ायदा है, कितना नुकसान, इसमें नुकसान ही नुकसान है जितना भी आया। तो ये सरकार तो गठबंधन सरकार है, ये तो आज ही इतना नुकसान कर रही है कि आगे तो जब होगा मतलब इन्होंने तो पहले दिन से शुरू कर दिया किसानों के ऊपर अत्याचार करना। जी सर, हरियाणा वासी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले तो कोरोना काल में मैं सबसे कहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा रखें, मास्क वगैरह पहन के। हमारे हल्के वासी, हमारे प्रदेश में जितने हैं सभी,
और उसके बाद मेरी सबसे अपील है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देकर, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ौदा हल्के में सपोर्ट कर हमारी पार्टी को वहाँ पे जिताएं। धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। जो इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थे जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार विजय सैनी एडवोकेट जी, और जो किसानों के विषय पर मैंने बात की, और जो बड़ौदा में जो उपचुनाव होने वाले हैं इस विषय पर मैंने बातचीत की, और जो हमारी खास बात हुई। तो आप इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जी दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।